बाबा जब से मैया से विवाह करके कैलाश पे आए, प्रसंग तो यही से मैया और पिता के बीच में चला। बाबा भोलेनाथ ने जितने भी उन्होंने जानकारी पूछना, जो भी प्रश्न उत्तर उनका था, वो बखूबी मैया के सामने प्रकट किया। यदि तो अब तो आप साक्षात आ गई हमारे पास। और उसके बाद से तो आप जानती ही हैं कि जो है तमाम चीजें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे की तो आप ही आप जानती। तो मैया इस दरम्यान में पूछा था, माँ बैठी बोली मुस्काई, पूर्व जन्म कथा चित्याई, जब मोह पर प्रसन्न सुखराशि, जाने हो सत्य मोहिनी जदासी, तब प्रभु हरौ मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाला, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा। जब इस कथा को उनके पूर्व जन्मों की जितने भी संस्कार बीच हुए थे, सारे संस्कार मैया को ज्ञान कराया। और ज्ञान कराने के बाद तो बाबा कहते भी जितना आपने कहा था प्रभु, हमारे प्रभु के प्रति बहुत इच्छा बढ़ गया। हे परमात्मा, आप हमारे ऊपर विशेष कृपा। तो बाबा बोले कहिए, कहें प्रभु एक हमारा आपसे विनती है। तो भैया ने कहा यद्यपि सो सीता नहीं अधिकारी, हम अधिकारी नहीं है। क्यों कि एक पत्नी का अधिकार ही एक पति पर आश्रित रहता है। इसलिए दासी मन कर्म वचन, हमने इन मन से वचन से और कर्म से मैंने ये सिद्ध किया है कि एक मेरा रूप आपके से समर्पित जो है चरणों की दासी की तरह, और उस दासी के नाते परमात्मा हमको कुछ भगवान के गुणगान जानने कुछ तुमने कहा कि कथा सका अरे लोक हितकारी, अब तक उन्होंने एक त्रिलोक की महिमा का ज्ञान किया। अब वो 14 लोकों या अन्य लोकों की माँ जो है प्रसंग कर रही है। बाबा कि कथा सकल अरे लोक हितकारी,
वो कौन सी कथा जिसका मैया जो है बाबा से जानना चाहती है, जिससे सारे लोक में हित करे, 14 लोक में 27 लोक में। बाकी अब तक जो उन्होंने कथा कही है वो मृत्युलोक के लिए पूछा है, क्योंकि ये 3 में वर्णित है, धरती आकाश आप, जिसको जो है वामन जी में आता था। अब इसके हट के जो है मैया ने प्रसंग किया है। अब क्या प्रसंग किया है कि भक्ति ज्ञान, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, कहु नाथ कर सही भगवान भोलेनाथ से मैया कह रहे हैं, हे प्रभु भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, वैराग्य, इससे क्या होगा? इससे सारे लोग पवित्र होते हैं। ये मैया ने पूछा। और कहें, हे बाबा जिसमें शायद मेरा चित्त न जाए, मैं भूल जाऊं, क्योंकि एक नारी हूं, भूल मुझसे हो सकती है, तो आप एक विशेष कृपा बोलिए, बताइए क्या हो। तो यहाँ भूलिए और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विरल भैया करे, हे प्रभु भगवान के और कोई रहस्य लीलाएं हो जो इसको मैं नहीं जानती हूँ। और राम रहस्य अनेका, जो अनेकों प्रकार के रहस्य लीलाएं उनकी है प्रभु। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेक। हे प्रभु उस कथा को कहिएगा कि जिस प्राणी के सुनने से उसके विवेक विमल हो। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति, ये विमल हो जाए तो अलग चीज है। बाबा का मैया का नहीं कि अति विमल, एक विमल तो एक अलग चीज है। भाई चलिए जीव का विवेक विमल हो गया, वो शरीर विमल हो गई, सब कुछ ठीक है, मगर यहाँ पर मैया पार्वती जी कह रही है, हे प्रभु उस कथा को कहिए जिससे ये अति विमल विवेक हो जाए। अति जब विमल विवेक हो जाता है तो उसमें किसी का घात नहीं चलता, वो सदैव विमल बना रहता है। जब उसमें अति लगी रहेगी तो कोई अगर हमला करेगा तो पहले उस अति के ऊपर हमला करेगा, और कोई अति करेगा तो कहन की जो उनको हनुमान जी कह जाएगी, जो वही मारा थे वही मारे। वो अति आपका शब्द, और उस अति को जो तुम्हारे सामने आ रही है, अति आदमी कहता नहीं कि ये आप अति कर रहे हैं, तो जो वो आपके सामने अति आएगी तो वो अति आपका सामना करेगी, आपसे कोई मतलब नहीं, आपका दिमाग आप लग कर इस मृत्युलोक को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ लिया? इसी प्रसंग को मैया ने पूछा, बाबा से, बाबा उसी कथा को कहिए। कहा नाथ अति विमल,
बाबा बोले कहीं थी आप सावधान होकर सुनिए। आपका जब आप पार्वती रूप में जन्मी है तो ये तन से आपको मिला। बाबा बोल रहे ये तन मन कैसा बाबा हम समझे नहीं। कहीं जो आपने रूप रखा था मन से जानकी मैया वाला हमारे तो सही वो है रूप क्या वो जो सती जी ने या आपने जो रूप रख लिया था क्या वो विनिष्ट हो सकता है क्या इस मृत्यु इस ब्रह्मांड में? नहीं ये तो नहीं हो सकता देवी आप साधारण नारी नहीं कि उसका अस्तित्व मिट जाए। आप तो आदि शक्ति अविनाशिनी है जगदम्बा। आपने जो रूप इस ब्रह्मांड में रख लिया उस वो रूप अजय है अमर है अकाट्य है। क्योंकि उसे प्रभु की जो हो रहा है इस लोक में वो हमारे प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। तो कहने वो रूप बाबा का कहाँ जब आप सती जी जब बस हो तो हम जब हनुमान रूप में कहीं सती के खोजे गए भाई हमको भी रूप बदलना पड़ा क्योंकि मैंने प्रसंग किया था कि ये तुम सती बेटे बनाई है सती। और इस बात को आप भी प्रमाण से जान लीजिए कि हम सब ने शादी किया है मगर बार बार राम जी भी प्रयास किए हैं हनुमान जी क्यों नहीं शादी। राम स्वयं किए तो हनुमान जी क्यों नहीं किए? एक प्रमाण प्रथम प्रमाण वो उनका ब्रह्मचर्य जीवन रहा है बाबा का। आप सोच लीजिए कि उस सती जी को पाने के लिए बाबा और दर्शन करने के लिए अपनी शक्ति की बाबा ने अपना रूप बदल कर हम गए हैं सती जी का दर्शन किए हैं। बाबा बोले हो गए उनका दर्शन किए कहने हमारी समझ में नहीं आओ यदा हमारा विस्तार से समझावा बाबा। कहने उस वक्त का समय था जब जानकी जी लंका में विराजमान था। बाबा बोले हे देवी एक बात यहाँ विशेष जरूरी जान लेना। भगवान भोलेनाथ जो कथा बोले हैं वो ज्ञान की बोले हैं और काव्य जी जो कथा बोले हैं वो भक्ति की बोले हैं। और याज्ञवल्क्य महाराज प्रयागराज पावन भूमि से वृक्ष के नीचे जो कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं वो कर्म की कथा है। बाबा तुलसीदास ने जो अपनी कथा को सुनाया है तो मन से मन को प्रभु की ओर ले जाने के ये चार भागों में मगर मैया का सिर्फ एक प्रसंग था भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा। मन को वैराग बनाने के लिए बाकी तो आप थे भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग। यही चीज और जहां भी उन सबको एक साथ में पूछ लिया वो कथा को जो अलग अलग जगहों पे भागी गई जो ज्ञान के कथा बोले बाबा काकभूषण जी भक्ति की कथा बोले और याज्ञवल्क्य जी कर्म की कथा बोले और बाबा तुलसीदास मणि की कथा बोले। तो ये अलग अलग जगहों में अलग अलग विभाग से आई है और यहाँ पर भैया ने उसे प्रसंग कर दिया कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा कहो नाथ कर सहित विभाग। विभागवार जो है इनको
वो आप एक गिनती करके बताइए, इनको एक रूप में हमको बताइए। तो जिससे ये जो है लोग के साथ साथ और मानव का विवेक अति विमल उस कथा को मैया ने प्रसिद्ध किया। जानकी त्रिजटा से हार गई और रामायण में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि जानकी जी अपना प्रतिबिंब छोड़ के अग्नि में समाहित हो गए। जब प्रतिबिंब बचा तो उसमें था कौन? उस प्रतिबिंब में था कौन? उस प्रतिबिंब में वही मां जो रूप धारण किया था। अब वही हाय हत्या मचाए हैं कि आग मिल जा, तका मिल जा, तो उसी समय हनुमान जी जब पहुंच गए, छोटे से रूप रखकर देख रहे हैं, वो इतनी विकल हो गई कि उनको कुछ नहीं, तारों को अलग दोष दे रहे हैं, जो नहीं दे रहा है अग्नि उसको दोष दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं उस जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी थी उस वृक्ष से कहा कि तुम मेरी कोई सहायता करो, हम तुम्हारे पास इतने दिन से उस पिता परमात्मा की भजन कर रही हूँ, उन्हीं के याद में मैं खोई जा रही हूँ। वो वहां को उन्हीं की जो है का नाम से तो उस विकल भाव में और वो अपने लिए सिर्फ एक इंतजाम केवल मृत्यु और दूसरा कुछ नहीं। रावण की बात नहीं सुनी जा रही है, शब्द बोल रहा है, क्या क्या कह रहा है, जिस सब शब्दों को मैंने समुद्र की नहीं सुनी, वही शब्द आज जो है दशानंद बोल रहा है मुखार बिंदु से अपने कि तो मेरी रानी बन जाओ, मंदोदरी आदि रानी तुम्हारी सब जो है सहचरी बन जाएंगी, नौकरानी बन जाएंगी। ये क्या सुनने को मिल रहा है? जब वहां मैंने नहीं सुना तो यहाँ तो मेरी बड़ी दिक्कत है, फरीहत है, मैं कह भी नहीं सकती कुछ। इस असहाय पीड़ा से आज अब क्या बताएं है सो तू ही मुझे आप। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, वहां क्या बोले कि रामचंद्र सुनते सीता कर दुख हनुमान जी बोले मधुर वचन से। भाई कहा भी गया है कि मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है तीन। ये वो मधुर वचन को हनुमान जी बोल रहे हैं जो जानकी जी के लिए एक औषधि के रूप में काम किया। जो जीव अगर मृत्यु का जो है निर्णय ले ले कि हमको मरना ही मरना, अगर उस जीव को जो है अगर कोई बचा ले उस वक्त अपनी बुद्धि और विवेक से जिस भी तरह, तो बाद में वो सोचेगा, यही कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा मेरा काम किया, बहुत बचा लिया, नहीं तो उस आवेश में तो चले ही जाते। इसी प्रकार हनुमान जी खेवनहार बने। क्या किया कि रामचंद्र सिर्फ अरे गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख और सुनने लगी
सब कथा सुनाई। जितनी कथाएं थी हनुमान जी ने उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर जानकी मैया से कहने लगे। देखिए सती को मैंने दवा दिया है इसलिए कि हम वहां तक पहुंचे नहीं, उस रूप में हम नहीं गए, हम केवल अब डायरेक्ट जानकी रूप में गए। क्योंकि जब हनुमान जी पहुंचे हैं तो हनुमान जी ने ऐसा मैया से प्रार्थना की है कि वो उनको वो अग्नि छोड़कर उस वहां पर हारना पड़ा। क्यों कि उस बात को उनको भी सिद्ध करना था जानकी मैया को। उन्होंने रावण भोजन अयोध्या में करने गया था तो वो वचन मांगा था, एक गुप्त मांगा था कि दक्षिणा के रूप में कि भैया हम आपको जो है एक बार जो है नाम से ही देखना चाहते हैं। तो वही प्रार्थना हनुमान जी के है, भैया वो तुम्हारा जो है का नाम से कि रूप जिसको तुमने जो है दिया है लक्ष्मी भैया, और हमारी निभी नेत्रों के दर्शन हो जाएंगे भैया। तो क्यों कि जब हमारा सामना हुआ, हनुमान जी कह रहे मैया कि जब हमारा तुम्हारा सामना हुआ तो हमारे प्रभु के पास आप नहीं थे जगदम्बा, क्योंकि वो तो आपको दशानन पहले उठा ले गया था। कम से कम इस हनुमान रूप में हम आपको भर नेत्रों से आपका तो दर्शन करें। तो भैया और दर्शन दिए और उनकी वचन भी पूरी हुई। तो दीन मुद्रिका डाली, अब मुद्रिका डाल दिया, मगर उन्होंने जो है का नाम से कि उनका जन्म देखी जानकी जी और घबराई गई के लिए ये तो हमारे वो विवाह वाले, ये तो हमारे प्रभु की अंगूठी, और ये यहाँ कैसे, इसका मतलब उनको भी मार दिया और भी कर दिया, क्योंकि दर्शन दे के फिर उसी रूप में और आगे प्रभु वो हनुमान जी देख रहे हैं जानकी मैया में, वो बैठे बैठे सारी लीला देख रहे हैं। तो बाद में उन्होंने होश संभाला तो मन में एक भाव आया। क्या आया? आप उस कथा उस वाणी के दरमियान में हनुमान जी ने ही सच्चाई तो है कि हनुमान जी ने कहा, मगर बाबा तुलसी ने लिखा ये जगदम्बा जिस तरह है आप ये अंगूठी देखते ही पगलाइए। यहाँ ऐसी अंगूठी अब हड़ा रही है कि शायद ये दशानन ने हमारे जो है प्रभु को भी शायद मार दिया, तभी तो अंगूठी मेरे सामने आई। तो ऐसी बात नहीं। तो बोले क्या बोले, क्योंकि अब यहां से कथा हनुमान जी बोले तो कि जीती को सकई हरे अजय पूरा जो आप ये सोच रहे हैं कि मार दिए क्या कर दिए, इस भ्रम की स्थिति
में इस क्षण में जो आप जी रहे हैं तो ये प्रमाणित कि जीती न सकई अजे रघुराई माया ते यस्य रचने। इसको तो मैं लाया, मैं ही लाने कहीं लाए हो तो समझे, अगर ठीक है क्यों आइए मेरे सामने। शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं सबको साक्षी देके कहता हूं कि मैं श्री राम जी ने मुझको भेजा है, मैं उन्हीं का अनुचर हूं। मैया मैं ये सत्य बोल शपथ पूर्वक कहता। तो कहें ना हवा माया छुट नहीं उनका बुझे, तो कहें अरे मान नहीं सके, कहें राक्षस बड़ी माया हुई है, ये नाना प्रकार के रूप कहीं ले आएंगे, प्रभु का सिर दे देंगे, कहीं अंगूठी रख देंगे, कहीं कोई रूप बना लेंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी मायावी है। तो इसलिए हमको विश्वास नहीं, अगर प्रभु श्री राम के दूत हो तो फिर आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अरे बिल्कुल प्रमाण का, कहने का नहीं है, प्रमाण का। कहने की तो बहुत लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर प्रमाण 3.5 सत्य 3.5 हाथ की शरीर हो, जैसे विश्वास की जरूरत है वैसे इसकी भी जरूरत है। इस शरीर दिलाने का भरोसा, जिसे भरोसा कहते हैं। तो उसी प्रकार मैया जानकी ने कहा, क्या कहा, चलो भाई ठीक है, मगर एक बात है, कहें क्या कि नरबान रही हर संग कहूं कैसे कही कथा भई संग से राम। एक बात ये बताओ कि ये नरवानर कैसे आए और वो जो है का प्रभु कैसी भेंट हुई, कि ये प्रमाण हम तुमसे चाहते हैं, अगर ये प्रमाण दो दोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा सचमुच तुम्हारे तुम प्रभु के दास हो, अन्यथा मैं मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हार गई हूँ इन माया हुई है। नाना प्रकार के कोई न कोई रूप आकर हमको रोज समझाता है, ये बनकर हो सकता है उसी में से तो भी। तो जानकी जी जब इस तरह की बात हनुमान जी से कही तो हनुमान जी बोले, हे जगदम्बा, कथा तो उनकी चल रही है, एक समय की बात, जब हम पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ का प्रसंग चल रहा है, हाँ, कहीं पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ से पूछा, तो बाबा भोलेनाथ पार्वती को भगवान का ज्ञान करा रहे। तो उन्होंने मैया का एक प्रसंग और था कि क्या ये वही राम है कि या दूसरे और कोई राम है, वो आए तो उनको तन रखने की क्या जरूरत है, मतलब ये रहस्य में था। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती से बोले, वाह, जानकी जी को प्रमाण के रूप में हनुमान जी बोले, और निश्चित तौर पर ये कथा हनुमान जी वही सोटवा कैसे चली, प्रमाण के रूप में हनुमान जी ने प्रस्तुत किया।
जब बाबा भोलेनाथ ने कहा, जब देवी भगवान की 4 कारण हैं इतनी सब लीला खेलने के लिए, कहीं वो कौन कौन से ऐसे कारण पड़े कि जो है प्रभु को आना पड़ा, तो बताने लगे कि एक जालंधर, एक जो है हिरण्याक्ष, ऐश्वर्यम, कई कई प्रताप भान को भी दिखाया गया है। अगर जब अंतिम बोले कि बाबा बोले कि नारद श्राप दीन है कबारा, एक बार तो नारद वालों बोले मेरे उनका तो नारद ही भेज दो। अरे कहीं बात ही बताओ, नारद तो हमारे को हार समझने के पुत्र है, उनका क्या तो तुम्हारे श्राप दे दे, आए अपराध रमापत। अरे वो विष्णु भगवान ने क्यों सा अपराध कर दिया कि उन्होंने जो है नाम से की, कहीं देवी सुनो उस कथा को। एक बार नारद भ्रमण करते करते हिमालय की पर्वत गुफाओं में, उस गुफा में जा पहुंचे जहाँ शीतल मंद, चारों तरफ से फूलों की महक एक भव्य तरीके से, सामने में पवित्र गंगा जल की धारा बह रही है। और उसी धारा के बीच में जब पहुंचे तो नारद को तो दक्ष का श्राप था, क्योंकि 1000 पुत्रों के दोषी मानते थे दक्ष जी महाराज नारद जी को। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया था कि तुम कहीं एक जगह रुक नहीं सकते, और संयोग बस उस जगह पहुंचने से और प्रभु को उस महान पवित्र धरती से याद करने के कारण उनकी गति रुक गई और उनका चलना बंद हो गया। और जो चलना बंद हो गया तो वही आशा लगा के बैठ, और जब बैठ गए सामने पवित्र मैया बहती हुई, जैसे आज यहाँ भगवान का गुणगान इस पवित्र नदी के किनारे जो है हो रहा, ठीक उसी प्रकार और लगे अंतर ध्यान में वो प्रभु के जो है भजन में मग्न हो गए। वो तो ऐसा सुख मिले कि उसको कौन छोड़ सकता। और भाई इंद्र सोचा, ये तो शायद आइए बाबा नारद बाबा ये सोच रहे हो कि बहुत भोग डाल के देखे हैं, कहीं ऐसा नहीं है जो मेरे इंद्रलोक के लिए तब कर रहे। देखिए अब इंद्रलोक तक ये हाल है। और उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया, कह जाओ पहले पता लगाओ। जो पता उता लगा के बताया गया तो कामदेव को उसने भेजा कि आप जाइए, जो उनकी समाधि भंग करो, ये हमारे जो है इंद्रलोक के लिए तपस्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी इंद्रलोक के लिए किए भगवान 99 यज्ञ करने के बाद भी जो है राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया उन्होंने, जो कथा भागवत में मिलती। तो वो इंद्र का ही भाई कर्म था, भक्ति थी, सामर्थ्य था। सामर्थ्य में अगर कोई हावी होना चाहता है तो इसी तरह पद मिलते हैं, याद रखिए। क्योंकि अगर उसने कुछ हासिल किया था, जबरदस्ती छिन गई हो तो बात अलग है। बाकी भक्ति से उस इंद्रलोक को कोई हासिल नहीं कर सका। अनंत इंद्र उसमें किसी को हावी हो जाती है। हमारे यहाँ के कुल के थे, कुल ये तो कुल के जो है वो बनाए गए थे, इंद्र जो है वो गिर गए। उस दिन उनको इंद्रासन मिला था यदुवंशी को, मगर वो अपने हिसाब से गिर गए। अब आपकी क्या जाए कथा में, तो यहाँ बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, हे जगदम्बा, तो कामदेव असफल हो गए। नारद जी को समाधि को भंग करने में कामदेव असफल हो गया और डर गया। तो अब तो हो सकता है हमें ऋषि का काल का त्रास। त्रायमान करते हुए नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद बाबा जब नारद के चरणों में गिर गए तो नारद जी भगवान आँख खोला, देखा तो कामदेव चरणों में। बाबा नारद जी नहीं बोले, बोला था क्या कांपता हुआ हाथ जोड़ दे, बोलो भगवान से बड़ी गलती हो गई, बोल के क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा आनंद किया।
हमने आपकी समाधि भंग करने की कोशिश की, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, रंभा वगैरह सारी दिवंगनाएं को आपकी जगह लगा दिया, मगर आप निकले, आप मैं हार गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद कहते नहीं कोई बात नहीं, हम संत हैं, संत सबको क्षमा करता है, ऐसी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मगर ठीक है दोबारा हमारे साथ भूल मत करना, इस तरह तुम क्या करे। और सारी बातें आकर जो है इंद्र को उसने बताया। इधर इनके मन में एक भाव जगा, बाबा हमने तो काम को भी की, अब वो उठे बाबा, अब वो भूल गए, क्या भूल गए? भावी होली अहम हो गया बहुत। अरे उठे तो ये शब्द भूल गए, जब इस शब्द को भूल गए तो सारे देव समाज भी सो हो गया कि जो है कामदेव असफल हो गए, तो सब कामदेव को हंसने लगे कोई कृष्ण भाव से, क्योंकि टुटिया तो हर जगह जानते हैं, किसी न किसी के अपमान पर सभी कुछ न कुछ सोचते हैं, सबको मालूम हो जाता। तो नारद बाबा उठे, वो बीड़ी के ताल मिलाया, वो बोलने लगे, क्या बोले? मैं तो काम जीत मत वाला, मैं तो काम जीत मत वाला, मैं तो काम जीत मत वाला, मैं तो काम जीत मत वाला। मैं तो काम जीत मत वाला, नारद सब में है आला, मैं तो काम जीत मत वाला, मैं तो अभी प्रोग्राम सुनकर दे लोग देख रहे हैं। आज तो बाबा नारद वो तो पहले से जान रहे थे, ये आज इन्होंने जो है नारायण छोड़ दिया, जिससे ये कामदेव को जीता, उस शब्द को ही इन्होंने नारायण शब्द छोड़ दिया, इसका मतलब हो सकता है। और भाई फिर विजयी हुए हैं, उस उपलक्ष्य में अपना खुशी मना रहे हैं। ये सब बातें बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गए, यही बात उनके सामने पूरी की पूरी बात जो है बाबा नारद भोले से कहा, बेटा एक बात मेरी विनती, कहेंगा कहीं देखा हमसे तो कहीं देखा जब मगर भगवान विष्णु से बात की, कहने बात ही बतावा पिताजी,
कि जो काम किया ना विष्णु ने, ना ब्रह्मा ने कर पाया है, ना ब्रह्मा ने कर पाया है, श्री चरणों के द्वारा ये बाबा नारद ने दिखलाया है, महानारद ने दिखलाया। ये काम देवलोक में कोई नहीं कर सकता, वो मैंने किया है, तो इसमें छिपाने की क्या बात है, इसी के लिए मैंने बताया। कहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कभी अवसर आ जाएगा तो भी जान जाएंगे, मगर इस बात को डायरेक्ट उनको जाकर मत बताना बेटा। ठीक है, जैसा कहते हैं वो पानी नहीं बचाता है कि हम कैसे पूरी जगह जानकारी कराई देगी, हम काम जीत रही है, ये बाबा के मन में बात उत्पन्न हो गई। तो पहुंचे जो है का नाम ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से बताया, तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कहा, देखा सही है। तो जब भगवान विष्णु के दरबार में रुके नहीं, बात किसी की नहीं मानी, गए भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप जैसा संत तो सब में समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, बहुत अच्छी बात बताया। हम भी पर सुनकर भी हमारा पुत्र ऐसा तेजस्वी निकला, इससे बढ़िया दूसरा क्या हो सकता है। और यह सोचकर प्रणाम करके फिर और बताने के निकले, और मतलब जाना पहुंचे हो, इंद्र दरबार जाना है, अभी तो सर्वे सर्वा को हमने बताया है, अभी तो जो है और लोगों को जानकारी देनी, चल दिए और चल दिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा, ये तो नारद पापा तो अपना मार, क्योंकि प्रभु का अंशा अवतार ही तीसरा अवतार जो है नारद जी का, 23 अवतार में तीसरा अवतार नारद जी का, भागवत देख लीजिएगा। तो उन्हीं का तो रूप है, अपने रूप को नष्ट भ्रष्ट होने से भगवान नहीं बचाएंगे। अच्छा, मानव के अंदर बाबा ने कहा है रूप है, तो मानव को नष्ट व भ्रष्ट होने से वो नहीं बचाएंगे, वो हर मानव के अंदर विराजमान है, तो वो निश्चित है कि हमको हमारी आपकी रक्षा करेंगे, मगर हमको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको एक चीज लेके चलना, विश्वास परमात्मा पे। तो नारद बाबा भगवान ऐसी लीला, एक ऐसा सुंदर नगर हो जाए, वहां पर विशेष हाथी को ये सब सुंदर, कैकुंठ से भी बहुत भव्य सुंदर नगर 400 कोष में निर्माण किया। माया में इतनी बड़ी ताकत है कि पलक झपके ही जो है। और उसके राजा शीलनिधि हुए, मैया को ज्ञान करा रहे हैं, जानकी मैया को हनुमान जी, हे देवी, उस राज्य के राजा शीलनिधि, और शीलनिधि एक स्वयंवर, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। विश्वमोहिनी अति सुंदर प्रयोग में हनुमान जी ने कहा, हे देवी, वह विश्वमोहिनी आप ही थी। हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि उस वक्त जो उस माया का नगर रचा गया, उस नगर में आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूप स्वयं विश्वमोहिनी के रूप में उस नगर में आप विराजमान थी। कहे हाँ, बात सही कहा था, कुछ हमका याद आवत बा, अब हमका याद आवत। जानकी जी कहा थी, वही हमका से बात हो रही, सात्विक भाषा में बात हो रही थी, जिसको कोई सुन नहीं सकता।
न कोई देख सकता है, न उसे करीब कोई जा सकता है। उस दरमियान में ऐसा वो उसका प्रताप है। तो हाँ, अब उस दरमियान में आप सती लायक थे। स्वयंवर उस नगर में स्वयंवर रचा गया था, जो आपके पिता ने जो है जो सीधी निधि थे, और उसी समय नारद बाबा जा रहे थे कहीं बताने, प्रभु की इच्छा से जो